वक्त सवाल होने चाहिए कि इमाद ने क्या किया है। इमाद भी बड़े उनके बल्ले पे शॉट नहीं जा रहे, बड़ा उनको कहा जा रहा था लाओ, तो इन सबको मैं कहता हूँ बैन नहीं कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप ये जो बात कर रहे हैं कि बड़ी सर्जरी, छोटी सर्जरी नहीं बड़ी सर्जरी, तो बड़ी सर्जरी करके दिखाएं। अब हम देखते हैं कि वो सर्जरी क्या होती है, लेकिन सबसे पहले आप अपने उन अपनों के साथ सर्जरी स्टार्ट कीजिएगा मोहसिन नकवी साहब के, जिनको आपने रख कर पाकिस्तान क्रिकेट को रुसवा और ख्वार करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है आपने। ये बच्चा जो है ना, वो इस वक्त जिस अंदाज से सोच रहा है, जिस अंदाज से उसका दिमाग हो गया है, वो एक ही बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं अब क्रिकेट नहीं देखूंगा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नहीं देखूंगा। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं होता था। इतना मकसद है कि आप जानबूझ के नहीं हारे होंगे, और अगर आपका इतना खेल है तो वाकई हमें आपको नहीं देखना। भाई मैं कहता हूं फिर एक नई टीम लाएं, इन सबको घर पे बिठाएं, बिला वजह का हीरो बनाया हुआ है, 60-60 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए हीरो, हमारी कौम के हीरो नहीं, हमें नहीं चाहिए यार हीरो। आप कोई नए बच्चे लाएं, नए बच्चों को चांस दें, अगर वो हारेंगे भी ना दुख नहीं होगा। ये बिला वजह के हीरो बने हुए, इन्हें आता क्या है फिर? अगर क्रिकेट नहीं आती तो ये कौन सा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कुछ और काम कर लेंगे, ये भी गली मोहल्ले में घूम रहे होंगे। जब ज़ाहिर नसीम भाई आप ऐसी हरकतें करेंगे तो पत्थर तो हर कोई मारेगा। वहीं इरफान पठान जो एक मशहूर डांसर हैं, वो भी अब ज़ाहिर पत्थर तो मारने में हमें कोई नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि जी गैरी क्रिस्टियन के लिए उनको बहुत बुरा लग रहा है, 2011 में उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जितवाया था, आज वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर रहे हैं। उन्हें बहुत जल्द गैरी क्रिस्टियन को ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया में कोचिंग करने का फर्क क्या है। पाकिस्तान टीम जो इंप्रूव ही नहीं करना चाहती है, बात तो वो सही कह रहा है, लेकिन ज़ाहिर है पत्थर तो हर कोई मारेगा, वो डांसर भी मारेगा हम पर। अरे ये तो अब ज़ाहिर ये वक्त ऐसा आ गया है कि अब मिरासी ने तो डांस ही करना है, वो डांस कर रहे होंगे, उनको डांस करने के मैंने देखे डांस है, अच्छे ठुमके मारे थे, प्रैक्टिस अच्छी की है, सही जा रहा है वो। लेकिन मेन चीज़ जो है ना वो चले, वो जो ज़ाहिर हम भी यहाँ पे डांस कर रहे होते, अगर इरफान डांस कर रहे हैं तो हमने जो अपना हाल किया है उसके बाद तो हम क्या सोचेंगे, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना इंडियन प्लेयर्स, अब एक एंगल दे रहे हैं ये वाला कि भाई जी पाकिस्तान के कोच सोचें कि भाई पाकिस्तान के कोच उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। आपको पता है केएल राहुल अभी खेल रहे थे यहाँ पर सनराइजर्स नहीं लखनऊ जॉइंट्स के लिए, उनके जो कोच थे, ऑस्ट्रेलियन कोच थे, उनका नाम है, उनको ऑफर हुई थी, अभी इंडिया का कोई कोच बनने को तैयार नहीं हो रहा। क्या नाम था? जस्टिन लैंगर। क्या मालूमात है आप? अजीम भाई 120 बॉलों पर 120 रन हम नहीं बना पाए, और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं इनके हाथों से ताकत खत्म हो गई है, जान खत्म हो गई है, रात को इनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, शॉट्स ही नहीं जा रहे जी, बिल्कुल दिल टूट गया। आपको मैं पहले ही कह रहा था नसीम भाई ज़्यादा खुश ना हो, लेकिन हम जब खुश हो रहे थे जब हमें अपनी टीम का एहसास था, और हम फौरी तौर पे कहते थे किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं है, और हम बार बार क्लियर इसी वजह से कर रहे थे। लेकिन कल तो इतनी खुशफहमी हो गई थी वाकई, एक सच्चाई से अगर देखा जाए, जिस अंदाज से ये बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। एक ऐसी फिल्म की तरह ये मैच था कि 3 घंटे जो है वो हीरोइन की बड़ी मोहब्बत चलती रही, ज़बरदस्त किस्म का माहौल था, पाकिस्तानी कौम दीवानी खुश, बॉलर भी जा रहे हैं, बैट्समैन भी खड़े हुए हैं, 48 गेंदों पे 48 रन दरकार हैं, 8 विकेटें बाकी हैं। फिर जब फिल्म ख़त्म हुई, एंड था, बिल्कुल 5 मिनट रह गए थे, तो फिर उस दिन उनकी शादी थी, और तो वो सेलिब्रेट करके ख़त्म करनी थी। उस दिन डाकू आए, दुल्हन को उठा के ले गए। नहीं, डाकू आके दुल्हन को नहीं उठा के लेकर गए, पता चला वो दुल्हन नहीं लड़का था। हाँ लड़का, ये पता चला हमें। दुख ज्यादा इस बात का हुआ। वो एंड समझ में नहीं आया, इस मैच का एंड हुआ क्या है, किस अंदाज से क्लाइमैक्स हुआ है इस मैच का। देखिए पाकिस्तान टीम जिस वक्त पाकिस्तान टीम को उस वक्त तकरीबन इनके पास 70 रन थे, 90 गेंदें थी, मैच जीतने के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। उस वक्त हम बड़े हिटे मार रहे थे, फ़ख्र आ रहे हैं जी, वो तो 9 ओवर में मैच ख़त्म करके चले जाएंगे। और जिस वक्त आपको बड़ी हिट मारनी थी उस वक्त आपने सिंगल कर रहे थे, आप बल्ला ही नहीं उठा रहे थे, आप चांस ही नहीं ले रहे थे। मकसद है कि ये कौम बेवकूफ़ है, क्या है क्रिकेट, ये सब समझते हैं, ये दीवाने खेल के पागल नहीं है। ये इस तरीके से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, कल जो कुछ किया इतना दिल टूटा है। अच्छा मौजे हम कहते हैं, मौजा हो जाए, इंडिया के साथ मौजा हुआ। इवन जब मैं प्रेडिक्शन देख रहा था तो उस वक्त 8% इंडिया के चांसेस थे, 92% पाकिस्तान के थे, और इतने मार्जिन के बाद फिर कोई चांस नहीं बनता। लेकिन फिर इंडिया पूरा 100 ले गया और हम देखते रह गए कब शॉट लगेगा। भाई आखिरी ओवर रह गया है यार, 8 बॉलें रह गई हैं, शॉट्स ही नहीं मार रहे। बस कल हमें ये बहुत अच्छी तरह पता चल गया कि इस पूरी टीम में किसी को भी सिचुएशन का पता ही नहीं है कि किस सिचुएशन में किस तरह से बैटिंग की जाती है। और सेकेंडली हमें ये भी पता चल गया कि हमारे पास कोई भी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन नहीं है, क्योंकि इस पिच की रिक्वायरमेंट थी स्ट्राइक रोटेशन। और जब भी कोई बैटिंग पे आ रहा था, उस्मान खान से लेके फ़खर जमान से लेके इफ्तिखार से लेके, किसी के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो स्ट्राइक रोटेट कर सके। इमाद वसीम जिसको हम इतना हाई रेट करते हैं, मैं कर रही थी लिटरली, मैं अपने वर्ड्स जो हैं, मेरे
वे सेम है कि उसमें वो पोटेंशियल था, लेकिन कल उसने क्या किया, इंटेंट ही दिखा देता अगर आपसे नहीं लग रहा और आप बड़ी शॉट मारने क्यों जा रहे हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट 6 रन पर ओवर है। यू जस्ट हैव टू रोटेट द स्ट्राइक और आप वो नहीं कर पा रहे, इतनी बेसिक चीज़ क्रिकेट की नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे जीतेंगे ये मैच। 2022 के वर्ल्ड कप में भी 60 बॉल्स पे 120 रन चाहिए थी, विन प्रेडिक्शन यही दिखा रहा था, कल भी यही हुआ हमारे साथ, जीता हुआ मैच हमारे मुंह से वो आके ले गए। और इंडिया इस हार के, इस जीत के बाद भी वो जिस सिचुएशन में गए थे और वो चांस लेने ना जाए, वो सिंगल कर रही हो, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप बताएं ना कि आपकी इंटेंट अगर जीत की नहीं दिखाई दे रही हो। देखिए ये अजीब सा मैच था शेरी भाई, ना तो आप गौर से देखिएगा, ना इंडियन टीम सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दी। उन्होंने तो इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था अपनी जिंदगी में, अपनी हिस्ट्री में नहीं किया होगा जितने बड़े कमबैक से वो जीते। ना तो वो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए, ना हमारे चेहरों पे अफसोस दिखाई दिया। वो भी ये कह रहे थे क्या हो गया, ये क्या कर दिया हमने। नहीं, 5 दिन पहले आप अगर 5 ओवर पहले जे शाह को दिखाया था, जे शाह बैठे हुए थे जनाब अपने पूरे पंडाल के साथ। हमारे वाले कहाँ पर होते हैं, बाकी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का होते हैं, कोई आईसीसी नहीं दिखाता, दिखाता है तो जे शाह को दिखाता है। वो हंस रहे थे 5 गेंदों पर, यानी कि कुछ रन दरकार थे पाकिस्तान को, रन बॉल दरकार थे, 7 विकेटें पाकिस्तान की बाकी थी। कैमरा गया, वो ऐसे एंजॉय कर रहे थे जैसे उन्हें पता है क्या होगा। अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें ग्राउंड के अंदर, जो आखिरी 4-5 ओवर में था, उसमें ऐसा लग रहा था कि इंडिया को भी पता है क्या होगा, पाकिस्तान को भी पता है क्या होगा। मकसद है कि एक जो इंटेंशन होती है इंडिया पाकिस्तान मैच की, वो एक एक बॉल के ऊपर जिस तरह जान मार रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, वो चीज दोनों जानिब से दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ एंड में आखिरी ओवर में मुझे नसीम शाह की एक दिख रही थी कि वो बेचारा कोशिश कर रहा था आखिरी ओवर में कुछ करने की। नसीम शाह पे मुझे दिख रहा था बैटिंग पे। उस वक्त भी नसीम शाह जब बैटिंग के लिए आए, 3 गेंदों पे 18 रन कौन बनाएगा? आप मुझे बताएं। कोशिश कर रहा था नसीम भाई। कोशिश आपने जिस वक्त कोशिश करनी थी उस वक्त आपने कोशिश नहीं की, तो जो सच्चाई है, उसको भेजा ही नहीं था। तो फिर वो मुनज़्ज़िम नहीं होगा, बस और क्या कह सकते हैं। टीम का हिस्सा उसमें मामले का हिस्सा नहीं होगा। अच्छा नसीम भाई, इसमें बात ये हो रही है कि एक जगह मोहसिन साहब कह रहे हैं कि जी हमें टीम को बेहतर बनाना है, हमारे चैलेंजेस हैं, और एशियन अभी चैंपियंस ट्रॉफी आएगी उसमें टीम नहीं होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आप गैरी क्रिस्टियन को लेकर आए, उन्होंने 2011 में वर्ल्ड कप जितवाया था, कोई कल नहीं जितवाया था। अब गैरी क्रिस्टियन भी अपना प्राइम टाइम तो गुजार चुके हैं, उनके अंदर भी वो कहते हैं ना जो बच्चा कुछ होता है वो हम ले आते हैं। फिर आप बात करें अजहर महमूद की, जिनको अपनी जो उनकी फ्रेंचाइज है उन्होंने हटा दिया। फिर आप आ जाएं अपने वहाब रियाज पे, इनका कौन से को इन्होंने तोफगियां की थी, कौन से तीर मारे थे, या ये कौन से को बहुत बड़े खिलाड़ी रहे कि जिनको आपने वजीर आजम लगा दिया, इनको क्रिकेट का बादशाह सलामत लगाया हुआ है। तो पहले तो अपने मामलात को भी सही करने की जरूरत है ना मोहसिन साहब को। ये आपने जो अपने नीचे रखे हुए अपने नंबर 2 नंबर 3, इनकी अपनी क्या वैल्यू है? मतलब अजहर महमूद को ले लें या हम वहाब रियाज को ले लें, इनकी अपनी कौन सी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं कि जो आप अभी पहले टीम की बात कर रहे हैं? सर्जरी की जरूरत है, इनको नहीं है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल है कि सर्जरी की जरूरत मोहसिन नकवी साहब आपकी टीम को है, पहले वहां से स्टार्ट लीजिएगा। इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बाद में आइएगा, लेकिन जो टीम आपने बनाई है पहले सर्जरी की जरूरत उसको है। उसने जो ब्लंडर किए, देखिए मोहसिन नकवी का ये काम नहीं था कि कप्तान कौन लगेगा, टीम कौन सी खेलेगी। उन्होंने अपनी जो एक काबीना बना ली थी 3-4 लोगों की, उस काबीना पे वो इन्हिसार कर रहे थे और उस काबीना के साथ ही वो चलते हुए दिखाई दे रहे थे, उससे वो हट के। लेकिन उनकी काबीना का सोच देखें आप शेरी भाई, आपने अभी वर्ल्ड कप का डिबिकल देखा जो हमारे इंडिया में होके आ रहा था, वहाँ उसके बाद हमने बाबर को हटाया, बाबर को हटाने के बाद हमने शाहीन को कप्तान लगाया, वो इनसे क्रिकेट बोर्ड पहले का काम था। आपने कौन सी ऐसी चीज़ थी बाबर की कैप्टनशिप में, ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी थी कि आपको बाबर ही दिखाई दिया, आपको कोई और दिखाई नहीं दिया? सबसे बड़ा ब्लंडर उस जगह पे हुआ था जब आपने शाहीन को हटा के बाबर को कप्तान लगाया। भी वहीं से शुरू है, इस पड्डे को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आज शुरू। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान के मैच हारने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ रही हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि वाकई में क्यों ऐसा खेला जा रहा था कि साफ लग रहा था कि जैसे हारने के लिए ही ग्राउंड में उतरे हैं। अहमद शहजाद जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और वो बयान ये है कि उन्होंने FIA से मुतालबा किया है कि FIA जो है वो इसकी इंक्वायरी करे। उनके पास कुछ शवाहिद मौजूद हैं, कुछ खिलाड़ियों और कॉरपोरेशन के खिलाफ उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर पैसे देकर एक तासुर दिया जाता है कि जी बाबर और रिजवान से आगे दुनिया नहीं। नसीम भाई, बड़ा संगीन इल्ज़ाम अभी ये कह दें कि आप अहमद शहजाद ने लगाया है कि इनके पास तो शवाहिद भी मौजूद हैं, प्लेयर्स और कॉर्पोरेशन। थोड़ा बताइए ये कॉर्पोरेशन क्या है?
पाकिस्तान क्रिकेट पर एक साया आया हुआ है, अगर आप देखें तो अब इस साये को हमने वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ था, साया कॉर्पोरेशन, बिल्कुल बिल्कुल, याजू भी इनकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, और रिजवान आज भी उसके डायरेक्टर हैं। वो जितने लोग उसका हिस्सा थे वो सारे आज भी हिस्सा हैं। इंजमामुल हक साहब चीखते हुए चले गए, इंजमाम कहाँ गए, वो तहकीकात कहाँ गई, किसी को भी नहीं पता। याजू और वो साया कहाँ गया। आपको पता है कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये बात कर रहे हैं अहमद शहजाद, तो अहमद अगर आपके पास शवाहिद है तो वो शवाहिद पाकिस्तान क्रिकेट की बका के लिए ज़रूर दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि आप एक आदमी, एक कंपनी, शरीफ भाई एक ऑटोमेटिक चीज़ है कि भाई अगर मैं आप अहमद किसी एक कंपनी से वाबस्ता होंगे, हमें उस कंपनी का मुफाद तो अजीज़ होगा ना, उस कंपनी के साथ हमारा कहीं ना कहीं तो कोई मुफाद जुड़ा होगा ना। अगर हम तीनों ही एक हो जाएंगे मिसाल के तौर पे, तो ये शो तो हम अपनी मर्जी से चला रहे होंगे, जिस तरह फिर तो हम जैसे चाहेंगे वैसे कर रहे होंगे। कहने का मकसद यही इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो गया है। और ये बिल्कुल अहमद शहजाद ने अच्छी बात कही कि एक जस्टिन लैंगर उनके कोच थे, और जस्टिन लैंगर को ऑफर की इंडिया ने, कोई उनका कोच बनने को तैयार नहीं हो रहा। इंडिया का अपना जो ये बकवास कर रहे हैं उनके प्लेयर्स, उनका कोई कोच बनने को तैयार नहीं है। और ये मीडिया के अंदर आई थी कि, और ये बात जस्टिन लैंगर ने कही थी कि KL राहुल ने उन्हें कहा है कि आपने IPL में सियासत देखी है ना कैसी होती है इंडियन प्रीमियर लीग में, अभी आपको समझ लें इसके 100 गुना बढ़ा लें, ये इंडियन टीम है। उन्होंने मना कर दिया, मुझे नहीं आना इंडियन टीम में, हमें समझा रहे हैं। आपकी हरकतें पाकिस्तान टीम को सब में क्या करें, आपकी हरकतों की वजह से ये सारा हो रहा है। और इस वक्त सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, जो बच्चे चला रहे हैं कि वो ऑफिशियली रिजाइन कर रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन नहीं है, ऑफिशियली रिजाइन कर रहे हैं। शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। लेकिन जाहिर है, मैं एक बड़े मजे की बात बताऊं, अभी हम अपना गुस्सा बढ़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। पाकिस्तान की ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को करीबी मुकाबले में 6 रन से हराया। भारत ने टॉस गंवाया और इसके बाद भारतीय टीम महज 119 रन पर सिमट गई। इसके बाद पाकिस्तान जवाब में 20 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन ही बना सकी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में भारत ने पहली बार इतना छोटा टोटल डिफेंड किया है। भारतीय जीत के हीरो जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 14 रन देकर 4 विकेट चटकाए। भारत ने 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 139 रन का डिफेंड चेज किया था, और इस बीच में भारत ने 120 रन का डिफेंड किया। T20 वर्ल्ड कप इतिहास की बात करें तो भारत ने श्रीलंका की बराबरी कर ली है T20, जिसने 2014 T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के खिलाफ 120 रन डिफेंड किए थे। पाकिस्तान के खिलाफ डिफेंड किया गया है T20 इंटरनेशनल में दूसरा छोटा टोटल है। 2021 T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ 119 रन डिफेंड किए थे। मैच की बात करें तो बाबर आजम ने टॉस जीता और भारत को पहले बैटिंग करने उतार दिया। भारत की ओर से ऋषभ पंत ने 31 गेंदों में 42 रन बनाए, और वहीं अक्षर पटेल ने 18 गेंदों में 20 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से नसीम शाह ने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए। हारिस रऊफ ने 3 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट चटके। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन ही बना पाई। बुमराह के अलावा हार्दिक पांड्या के 4 ओवर में 14 रन 2 विकेट चटकाए। अक्षर पटेल और अर्शदीप ने 1-1 विकेट लिए। मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की ओर से सबसे ज़्यादा 31 रनों का योगदान दिया था। T20 विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम सिर्फ एक मुकाबला जीत पाई। 2021 T20 वर्ल्ड कप में अलावा भारत ने पाकिस्तान को हराया। इसके अलावा टीम इंडिया ने 7 मैच में जीत हासिल की थी। T20 विश्व कप 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। इन दोनों देशों के बीच हमेशा से बेहद खास रहा। ये दोनों टीमें पिछले 1 दशक से दिवसीय सीरीज नहीं खेल रही हैं। ऐसे में दोनों टीमों के बीच मैच ICC टूर्नामेंट में ही होते हैं, इसलिए फैंस को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार रहता है। T20 विश्व कप में दोनों टीमें 8वीं बार आमने सामने हुई थी। 7 बार टीम इंडिया ने मैच जीता, जबकि 1 बार पाकिस्तान की टीम हासिल की है। वनडे और T20 विश्व कप में कुल मिलाकर भारतीय टीम सिर्फ 1 बार पाकिस्तान से हारी है। यह मैच 2021 T20 वर्ल्ड कप है, जिसमें पाकिस्तान ने 10 विकेट से भारत को हराया था। 2007 T20 विश्व कप खेला गया था। पहले ही विश्व कप में ग्रुप स्टेज के 10वें मैच में दोनों टीमें आमने सामने हुई। तब पाकिस्तान की टीम ने मालिक ने टॉस जीतकर